जितना मेरे को टास्क हेल्पफुल हुआ उससे ज्यादा सर ये जो 10 दिन में अंतिम रहा था ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। कितने क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही से कर दिए हैं? अब ये तो नहीं पता, बट जो आपने पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस भी आए थे, जो आपने मॉडल पेपर दिया था, कॉस थीटा वगैरह ये सब। ट्रिग्नोमेट्री आई थी? बहुत। ट्रिग्नोमेट्री आई थी? हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि आपको फॉलो करें, आपसे ही मतलब गाइडेंस लें। जैसे मेरे घर के ही नेबर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऐप से पढ़िए और सर से कनेक्ट रहिए। मैंने कल एक लोग इंटरव्यू में सुना था कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी आना है तो अंशीष वाला के आना है सर, मैं वही रिपीट करूंगा कि अगर यहाँ आना है तो आपके पास आना है। If someone wants to prepare for an entrance or exam of LU, you should join this platform because it was really helpful for me. फिर साइकोलॉजी के सर सीधा सीधा 10 क्वेश्चन आ गए, हिस्ट्री पॉलिटी मिला के सिर्फ 15 क्वेश्चन ही थे। बहुत इजी था, मतलब बहुत इजी था, मेरे लिए तो बहुत इजी था। पेपर इजी टू मॉडरेट था, और लेकिन ये मैथ के क्वेश्चन थोड़े आ गए थे, 10 क्वेश्चन थे, उसको तो कर ली हूँ सॉल्व, पता नहीं सही है। अच्छा अच्छा। और जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था वो? सर इकोनॉमिक्स मतलब बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था, लेकिन वो हो गया। बस सर मैथ में ही थोड़ा दिक्कत हुआ, बाकी सर वो 90 क्वेश्चन में लगभग नहीं तो 75 सही जाएंगे। ये जो मैथ 10 का उसका कोई भरोसा नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी तो ये बस 90 में से लगभग नहीं तो सर 75 तो सही जाने वाले। बहुत। और जो इंग्लिश वाला पोर्शन था वो इंग्लिश वाला बहुत इजी था, इजी था? इजी था बहुत, जो आपने दिया हुआ था उसी से रिलेटेड था, उसी से एकदम सेम था क्वेश्चन, अच्छा अच्छा। सेम था, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हुआ होगा और सब सेम था। अच्छा अच्छा, कर दिया सही से? यस सर। हिंदी वाला जो मैंने एक वो आपको पीडीएफ रात में भेजी थी जिसमें रचनाएं वगैरह थी, कवि वगैरह कुछ आया था? नहीं, कवि वाला नहीं आता, रचनाएं वगैरह कोई नहीं आई? नहीं आया। और बाकी सारा कुछ हिंदी वाला जो भी पूछा गया वाला हो गया है, और सब पूरा हो गया है, अच्छे से कर दी हूँ। कर दिया सही से? यस सर। मतलब हिंदी हो गया होगा आप लोगों से, इंग्लिश हो गया होगा? हिंदी में सर कोई दमी नहीं था, ये बस दिक्कत हुई तो मैथ में आई, बाकी सर पेपर बहुत इजी था, उतना हार्ड पेपर नहीं था। अच्छा अच्छा मतलब साइकोलॉजी में थोड़ी बहुत हुई है, अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी सब में हो गया अच्छे से। ओवरऑल कशिश कितना क्वेश्चन मारे हो सही से? सर ये तो पता नहीं है, 75। बहुत बढ़िया, 75 अगर मार दिए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आगे का काउंसलिंग पता नहीं है सर, कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि जहाँ तक है ना। यस सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे का काउंसलिंग वाला है वो मैं बताता रहूँगा, एडमिशन की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? कर लिया है अब काउंसलिंग के लिए। हेडेक वाली कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना रखो चीज़ों को सही तरीके से हम लोग करते रहेंगे, इतना मेहनत हम लोगों ने किया है ना, तो उसका रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़कर, हमारी गाइडेंस के रिगार्डिंग में जो भी मैंने आपको? मतलब बहुत हेल्पफुल था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अच्छा अच्छा। हाँ, टास्क से भी बहुत मतलब मिला है, और अंतिम प्रहार से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, सब चीज़ से हेल्प मिला है। यस सर। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में, जो अगले साल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जब कोई नया बच्चा आता है उसे नहीं पता होता कौन कैसा है, ठीक है? तो आप ही लोग हैं जो उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आपको फॉलो करें, आपसे ही मतलब गाइडेंस लें, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन के लिए। करें सही तरीके से, ठीक है? तो पहला स्टेज आप सभी लोगों का था कि गोला भरना है, आज की परीक्षा में प्रेजेंट होना है, गोला भरना है सही तरीके से। सही है, मतलब सर जो मैथ के 10 क्वेश्चन हटा देना तो जो 90 क्वेश्चन अपने ये फेस वाले हैं, ठीक है? सर उस 90 मैथ के क्वेश्चन छोड़ के उस 90 में से 75 क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। मैथ का मुझे कोई भरोसा नहीं है कितने सही होंगे कितने नहीं सही होंगे। अच्छा, मोस्टली सर लीनियर इक्वेशंस ही थे मैथ में, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं था, लेकिन सर 2-3 साल पहले पढ़ा गया तो उतना याद नहीं है। कोई नहीं, ओवरऑल मतलब चीज़ें आप लोगों ने कर दी अपने एफर्ट से, है ना? और आपके हेल्प से सर, मोस्टली अपने एफर्ट से क्या। और सर मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आपसे कोई भी मतलब पढ़े वो अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका अंतिम प्रहार है सर वो मस्ट बाई चीज़ है। सर मतलब मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि आपको पता था मेरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं बस वही मतलब मोस्टली पढ़ के गया था और उसमें से सीधा क्वेश्चन फंसे थे, सीधा। बहुत बढ़िया, मतलब जो भी हम लोगों ने मेहनत की सफल हुई ना सही से? सर मेहनत तो सफल हुई सर, जो पॉलिटी था ना मतलब वो बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, तो वहाँ मज़ा आ गया। इजी, बहुत ज़्यादा इजी था, उसे आर्टिकल अमेंडमेंट कुछ नहीं पूछा था, बस थ्योरेटिकल था, Quality- समझ में याद आ रहा था। पॉलिटी में मतलब 10 क्वेश्चन थे, 10 में हर एक वर्ड कॉमन था, डेमोक्रेसी से लेके पूरा आपको 10 क्वेश्चन था, उससे बाहर कुछ नहीं था। आर्टिकल अमेंडमेंट या डीपीएस पे कुछ पूछा ही नहीं। पॉलिटी मजा आ गया बस, हिस्ट्री बहुत ही मतलब इजी था, बस ये इकोनॉमिक्स थोड़ा मॉडरेट था, वहाँ हल्का सा मैटर फंसा, लेकिन दिक्कत नहीं हुआ। कर दिया सही से? सब सही हुआ है सर, मैथ छोड़ दिया जाए तो 90 में 75 क्वेश्चन में डाउन। बहुत बढ़िया बॉस, यही सुनना ही था मुझे, हर एक चीज़ सही था, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो आज मैं बताता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट में भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? बीएससी बायो वाले में, क्योंकि उन्होंने क्वांट वाला पोर्शन नहीं पूछा, कंप्यूटर पूछा ही नहीं। सर लेकिन ये बायो और मैथ कैसे आ जाएगा बीए के ऊपर, मुझे तो यही डाउट लग रहा है कि सर ये क्या मतलब सीन चल रहा है। नहीं, सर 10 क्वेश्चन कॉस थीटा वगैरह ये सब। ट्रिग्नोमेट्री आई थी? ट्रिग्नोमेट्री आई थी? हाँ,
बाप रे बाप। सर मैं तो आंख बंद किया, ऑप्शन चारों में से एक मार दिया ट्रिग्नोमेट्री वाला। मैं किसमें सर क्या ही करूं, मैं क्या दिमाग लगाऊं जब कुछ पढ़ा ही नहीं हो। तो मैं दिमाग लगाऊंगा सर इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी। हाँ, वो क्या अरे सर वही जाएगा वो। जो मैं पढ़ाऊं सर उसको क्यों खराब करूं इसमें से। अच्छा, बस यही प्रॉब्लम। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप आओ जरा। क्या नाम है आपका? नव्या श्रीवास्तव। नव्या, कैसा रहा पेपर आपका? मेरा सही था पेपर, बस वही मैथ का था जो लास्ट में सारे क्वेश्चंस जो लास्ट के थे वो कॉस थीटा साइन थीटा वो समझ में ही नहीं आ रहे थे क्या है। मैं तो सॉल्व भी नहीं किया, ऐसे ही टिक किया जो समझ में आया। तो एक दो क्वेश्चन समझ में आ रहे थे कॉस थीटा के, तो वो तो मैंने टिक किए। उसके बाद में सही था पेपर, पर जो आपने पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस भी आए थे, जो आपने मॉडल पेपर दिया था उससे क्वेश्चंस थे 2-3, वो तो किए हैं, सारे सही हैं। बाकी जो ये मैथ्स आ गया इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया पूरा पेपर। थोड़ा बहुत चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई, लेकिन जो हम पढ़ के गए थे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, वो चीज आपने बिल्कुल हाँ, सही से कर दिया। वो सही था भैया, वो सारा मुझे आ रहा था। साइकोलॉजी बहुत सही गई है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी गई है, और जो ज्योग्राफी थे उससे भी कुछ क्वेश्चंस थे वो मेरे से बहुत अच्छे गए। आपने जो बताया था वो सब तो थे क्वेश्चंस उसमें, जो आपने रात में बताए थे कि वो पीडीएफ पढ़ने को। क्या सर आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद शाद नाम है मेरा। सर ये बीए का पेपर मतलब जिस हिसाब से एक मतलब अफवाह उड़ी रहती है कि बीए मतलब कुछ नहीं होता है, उस हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अच्छा। जी जी, बहुत ही हार्ड पेपर था, स्पेशली मैथ सेक्शन में कुछ ज़्यादा था। बट आई एम ऑल्सो पीसीएम स्टूडेंट 12th, इसलिए हमें थोड़ा इजी लगा। अब उसमें आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में ग्राफिकल मैथ में क्वेश्चन दे दिए, उसको सॉल्व कर सिर्फ 15 मिनट लग जाता है। चल जाएगा और से हम सॉल्व कर पाएंगे। कर पाएंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस जी जी, और बाकी सब सेक्शन सही था, हिस्ट्री वगैरह, इंग्लिश ये सब सही था। सही से कर दिया सब। आपका क्या नाम है? My name is Utkarsh Dubey. उत्कर्ष, कैसा किया आपका पेपर? So it was too good initially. It was in my mind that paper would be tough, but it was so easy, and the whole credit basically goes to you as the teachers and faculty taught very well. And if someone wants to prepare for an entrance exam of LU, you should join this platform because it was really helpful for me. ओके, थैंक यू थैंक यू। And so one thing that I really don't like it that there is a lot of questions comes from maths. If Lucknow University have to give the exam, they should inform us already. So this is unfair, I think. हाँ, बिकॉज आउट ऑफ द सिलेबस जब भी कोई भी चीज़ें पूछा जाता है ना, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा पहले बात एंट्रेंस एग्जाम ड्यूरिंग द पेपर दे आर थिंकिंग दैट दिस क्वेश्चन टॉपिक विल नॉट कम इन एग्जाम, बट सडनली इफ से But the question that came from maths is not too much tough. It was like easy, like a 10th standard kind of a maths. if the students has a background of mathematics, then it was quite easy. If a students was I opted humanities plus maths in my class 12. That is why. that will be fine. Thank you so much. have done. ओके, बाकी आपको हर एक चीज़ जो भी मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अंशियस वाला एजुकेशन के साथ में? So it was phenomenal. Every teacher is so supportive. Whenever I have any kind of a confusion, I like DM to any kind of teachers. They help us randomly. So that is really good. क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। तो विवेक, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आउट ऑफ द सिलेबस क्या चीज़ें पूछी? मैथ्स मतलब अनएक्सपेक्टेड एक तरीके से बोल सकते हैं कि 15 नंबर का 15 क्वेश्चन मैथ्स का। मैथ्स का क्वांट का पोर्शन था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको पता ही सिलेबस में कहीं मेंशन करके नहीं रखा कि हम क्वांट का पोर्शन पूछेंगे आपसे। जी ये तो है। और जो हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन था वहां से क्वेश्चन कैसे आए थे? वो तो मतलब अच्छा, रचनाएं वगैरह आई थी कवि की कोई? हाँ आई थी, जैसे मतलब कालिदास वगैरह थे। ये कर दिया। हाँ, ये और साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे? हाँ, इकोनॉमिक्स से भी थे, साइकोलॉजी से भी थे, साइकोलॉजी से भी थे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से क्वेश्चन थे? पॉलिटी से पॉलिटी से भी थे, बेसिक क्वेश्चन थे या फिर डिफिकल्ट? बेसिक क्वेश्चन। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से भी ठीक ठाक थे। ज्योग्राफी से? ओवरऑल आपने कितने बिल्कुल सही कर दिए? इसके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, मतलब कि मतलब कितना सही हुआ कितना सही नहीं हुआ, अब घर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, बाकी ओवरऑल पेपर को आप कैसा कहेंगे? मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट? नहीं, मैं तो बोलूँगा कि डिफिकल्ट था मेरे। डिफिकल्ट। तो सिलेबस भी चीजें पूछ रहा है, क्या बीए में भी इस बार में आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ भैया, पूछा गया बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस से। क्या पूछा गया? जैसे कि इसमें बताया था कि जीएटी नहीं आएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एक भी क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर आ सकता था, बट इसमें करंट अफेयर के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में मैथ पूछ लिया, टेक्नोमेट्री के बारे में पूछ लिया है। ट्रिग्नोमेट्री भी आई? हाँ, टेक्नोमेट्री भी आई, 2 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से आए थे, कॉस वॉस का वैल्यू निकालने के लिए। फिर उसके बाद वो मिड पार्ट नहीं निकालने वाला था, ग्राफ वाला था, कोऑर्डिनेशन निकालने के लिए, उससे क्वेश्चन आए थे। फिर जीपीएपी से भी क्वेश्चन आए थे इसमें। अच्छा अच्छा। कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस थे मैथ से। 10 से 12 क्वेश्चन थे, मतलब 20-25 नंबर का मैथमेटिक्स पूछ लिया। हाँ। अच्छा, और उसके अलावा जो हमारा हिंदी इंग्लिश उसका पोर्शन कैसा था? हाँ, इंग्लिश का तो नॉर्मल ही था और हिंदी का भी ठीक ही था। कर दिया सही से? हाँ, और साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स? साइकोलॉजी से क्वेश्चन आए थे इस बार। हाँ, इस बार आए थे। इस बार 7 to 10 क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही मार दिए?
आई गेस 50+। 50+ सही कर दिए हैं ओवरऑल, ठीक है। तो बाकी आपका सब कुछ सही से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत। बाकी प्रिपरेशन वगैरह आपने कैसे क्या किया था? सर वो नोट्स लिया था और उसमें MCQ जो से वो सारे यूज़ किए थे। हमारे साथ मौजूद है नेक्स्ट कैंडिडेट, आपका नाम क्या है? आयुष यादव। आयुष, अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए, तो ओवरऑल आपका कैसा क्या है एग्जाम? मेरा मतलब अच्छा गया, बहुत ज़्यादा अच्छा गया? मुझे अच्छा भी लगा करने में। हाँ। जो भी मतलब मॉक टेस्ट दिए थे वो सब आपकी ऐप से दिए थे। अच्छा अच्छा हाँ, मेरे 95 से वही 97 आपसे ही क्वेश्चन आए मेरे। बस अच्छा। 2-3 क्वेश्चन रह गए मेरे हिंदी के, अच्छा और सारे आपके ही से आए थे। कि मॉक टेस्ट में भी मेरे 200 में से 197 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या 190 बहुत ऐसे मेरे आ गए थे। कुछ अच्छा। रह गए थे, वो नहीं हो पाए थे, उनका मैं रिवीजन कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत और आज भी सुबह आपका ही मॉक टेस्ट चल रहा था मेरा। नहीं। अच्छा अच्छा हाँ सच में आपका मोबाइल चल रहा ऐप आपने खोल के रखा हुआ है? था। हाँ खोल के रखा है, 90 चल रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत सब आपकी से किए थे। बहुत तो बढ़िया। आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा, हाँ। और आपकी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी लगी मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प मिला सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे की चीज़ें जो होती है ना, आपने काउंसलिंग की है, मतलब अभी आप एंट्रेंस एग्जाम में गोला भर के आ गए हो, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग होता है, ठीक है? अभी आपको नहीं पता होगा उसके रिगार्डिंग में। आप चैनल पे कनेक्ट रहिएगा, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ हर एक चीज़, क्योंकि वहाँ पे मेजर माइनर ऑप्शन होता है, चीज़ें भरनी पड़ती हैं सही तरीके से, ठीक है? तो मैं जैसे बताऊँ आप लोग वैसे करते रहिएगा, क्योंकि उसमें ना नंबर ज़्यादा लाने वाला भी बच्चा बाहर हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है हर साल, है ना? तो क्योंकि बच्चा क्या करता है, सिर्फ जिसको मान लो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी लेना, वो सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भर देता है, आगे बढ़ जाता है, लॉक कर देता है, बाहर हो गया समझो, ठीक है? एक तरीका होता है करने का, ठीक है? बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं, और जो भी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की सारा हेल्पफुल रहा आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपके ऐप से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर में आएंगे, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे मेरे घर के नेबर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऐप से पढ़िए और सर से कनेक्ट रहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चीज़ें आगे मैं अपडेट करता रहूँगा, आप बिल्कुल सही तरीके से करते रहना, ठीक है? कोई डाउट रहे कभी भी, आपको नंबर दिखेगा यहाँ पे एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आप जाएंगे, व्हाट्सएप वाला ऑप्शन दिखेगा, है ना? बैक करिए, यहाँ पे व्हाट्सएप, इस पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, देन आप हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? और ऑप्शन दिखेगा, अगर आपने मैसेज कर, हाँ हाँ हाँ, मैसेज अगर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया 2 घंटे के अंदर, देन आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको कॉल उठाकर आपसे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? सर आपसे सर मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है। तो द नेक्स्ट कैंडिडेट आपका नाम क्या है? सर आर्य मेरा नाम है, BLLB का मैं कैंडिडेट था, सॉरी BA का और BLLB दोनों का था सर। अच्छा अच्छा, तो अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं। ओवरऑल जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने सिलेबस प्रोवाइड किया था कि हम आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने उसी सेक्टर से पूछा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें वहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपसे पूछा? सर सिलेबस में मैथ एकदम मेंशन ही नहीं था सर, मैथ का सीधा 10 क्वेश्चन आ गया वो लीनियर इक्वेशन से और ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि एकदम मेंशन ही नहीं था। सर बायो मेंशन नहीं था, बायो में सर क्वेश्चन आ गए कि 2 न्यूरॉन्स के गैप को क्या कहते हैं, मतलब कि सीधा बाहर से आ रहा है। और आपका करंट अफेयर्स भी आया, लेकिन सर 2-4 क्वेश्चन से तो माने नहीं रखते हैं। बाकी सर जनरल एक्नॉलेजमेंट कितना क्वेश्चन सर दे दिए थे, कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन दिए थे। हाँ, और बाकी सर जो हमको लगा था कि हिस्ट्री पॉलिटी का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, कम से कम 50 क्वेश्चंस, सर मिला के सर वो सब 25 से 30 क्वेश्चन थे हिस्ट्री और पॉलिटी, लेकिन इजी थे सर, उसमें दम नहीं था उतना। अच्छा अच्छा, जो हिस्ट्री में पोर्शन थे वो कहाँ से मतलब क्वेश्चंस थे? सर मोहनजोदारो वगैरह से थे और बाकी इंडस वैली से थे, बाकी सर ये आपका बुद्धिज्म जैनिज्म से उतने मोस्टली थे। मतलब जो बताया था कि हाँ हिस्ट्री में आपको, आप मतलब टास्क में आपके था उतना सब कवर हुआ था, उससे बाहर हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आया था। अच्छा अच्छा, अब सर आपको भी थोड़ी पता था कि मैथ आएगा, मैथ तो सिलेबस में था ही नहीं था। ही ना, मैथ सिलेबस में था ही नहीं, हम लोगों ने बताया नहीं। जैसे आज की सुबह वाली शिफ्ट में ना वो पोर्शन पूछ लिया गया जो सिलेबस में था ही नहीं बच्चों में। सर ये फिर नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जो जियोग्राफी था वो थोड़ा टफ आया था। अच्छा हाँ जियोग्राफी टफ था, बाकी तो सर साइकोलॉजी भी थोड़ा मॉडरेट ही था। हाँ लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी बहुत ईजी था। हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा हाँ, आपने कर दिया सही तरीके से। और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कैसा पूछा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूछा था? इकोनॉमिक्स भी सर ऐसे मतलब मेरे 12th में इकोनॉमिक्स था नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन जो 12th में पढ़े हुए इकोनॉमिक्स उनके लिए सर इजी होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। बाकी जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में और जो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में जो कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, अंतिम प्रहार में लास्ट में दिया था, उससे पहले जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब वो आपको कितना हेल्पफुल रहा? सर जितना मेरे को टास्क हेल्पफुल हुआ उससे ज़्यादा सर ये जो 10 दिन में अंतिम प्रहार था ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सर क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो अंतिम प्रहार तो सर मतलब मेरा बेस्ट बाई था मेरे लिए। बहुत बढ़िया रहा अंतिम प्रहार। अच्छा, जो हम लोगों ने कल एक मॉडल पेपर रात में शेयर किया था, वो कितना हेल्पफुल रहा था आपके लिए? सर मॉडल पेपर से मतलब मेरा ये रिदम थोड़ा स्ट्रांग हुआ था, लेकिन उससे भी क्वेश्चंस बने, लेकिन मतलब ये है कि ओवरऑल क्वेश्चंस जो आप टास्क में अंतिम प्रहार में दिए थे वो सब मिला के तो ओवरऑल आए थे, मोस्टली आए थे। हाँ कर दिया सही से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब ये जो रहा सिनेरियो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए में कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बेसिक आई, मॉडरेट आई, लेकिन कम आई, है ना?
लेकिन उसके अलावा जो हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो पूछा हुआ, और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आए, बायो में आए। और सर जनरल एक्लॉजी में भी ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, आना चाहिए था लेकिन उतना नहीं आना चाहिए था, 10 से 15 क्वेश्चन नहीं। जनरल मतलब स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन सर उतना नहीं आना चाहिए था। मतलब, और करंट अफेयर में 2-4 क्वेश्चन नहीं थे। सर करंट अफेयर्स में नहीं कहेंगे सर, एक क्वेश्चन पहले का था कि ये नोटबंदी कब हुआ था, 2016 में सर मंथ लिखे थे, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर। हाँ तो ऐसे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चन थे। आप सर उसमें मैं सितंबर करके आया हूँ, सही है ये गलत, इसका अच्छा। आइडिया नहीं है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ क्या रहा, जो भी मैंने अभी तक आपके सबसे आप हमारे साथ कनेक्टेड हो हम। सर, हाँ जितने बताइए। भी मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा सर, वीडियो देख के पढ़ना और कल सुबह भूलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो आप टास्क देते हो उसको खुद से करना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से इम्प्लीमेंट करना सर, वो मतलब याद रहता है लंबे समय तक। जैसे मतलब बीच में बताया था आपको मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, 10-15 दिन पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, लेकिन जो पहले आपने टास्क दिया तो सर मेरे को याद था, उसी के बेसिस में मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो वो सर हेल्पफुल हुआ था मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल बढ़िया रहा। तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर कल एक लोग इंटरव्यू में सुना था कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी आना है तो अंशिस वाला के आना है, सर मैं वही रिपीट करूंगा कि अगर यहाँ आना है तो आपके पास आना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे का जो प्रोसेस है ना, वो काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्योंकि अगर आप बीए के प्रोग्राम के मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो मेजर में 28 सब्जेक्ट्स हैं, माइनर में 30 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप जे के तक होता है, ठीक है। तो जो बच्चा नया नया आता है 12वीं के बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय को, सोचता है कि मेरे तो 60 क्वेश्चन सही है, 70 मेरे तो मेन कैंपस में हो ही जाएगा, सोचता है कि मेरे को तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेना है, वो मेजर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये करता है, ठीक है, तो वो बाहर हो जाता है अगर वो चीज़ें सही से काउंसलिंग में नहीं करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में अगर आप हर एक चीज़ सही तरीके से करोगे, काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करोगे, तो मेन कैंपस आपका होगा। 150 नंबर लाने वाला बच्चा, 140 नंबर, 130 नंबर लाने वाला बच्चा भी लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में नहीं पढ़ पाता। वहीं 80 नंबर लाने वाला बच्चा भी मेन कैंपस में आता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन से और सही काउंसलिंग के दम पे, ठीक है। तो अगर जिस बच्चों तक ये वीडियो पहुंची है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, मैंने डाल दिया है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में। अगर आपको अपलोड किए तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया अच्छा, पेपर देने से fill कर पहले। दिया? हाँ, पेपर देने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में जो भी हो आपके भरोसे ही रहेगा काउंसलिंग में, तो मैं ऑलरेडी फिल कर दिया था। हाँ, ठीक है, ठीक है। 3500 रैंक लाने वाला बच्चा भी मेन कैंपस में पढ़ा है विश्वविद्यालय में, वो सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन से काउंसलिंग के दम पर, ठीक है। धैर्य रखना पड़ता है विश्वविद्यालय के मेन कैंपस, पहला अलॉटमेंट, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा अलॉटमेंट आता है ना, बच्चे में तड़बड़ा जाता है कि भैया मेरा तो नाम पहले में आया ही नहीं, अब तो मेरा होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको इंतजार करना पड़ता है सही डायरेक्शन से। अगर आपने काउंसलिंग में कोई गलती नहीं की तो आपका होगा मेन कैंपस में, ठीक है। उसके तरीके होते हैं, जो बच्चा ट्रस्ट करता है मुझ पर, तो मेरी प्रायोरिटी होती है उसको मेन कैंपस में पहुंचाने की, ठीक है। तो बाकी आप सभी का कोई डाउट हो हमसे पूछेगा, मैं कनेक्ट करूंगा। बाकी ओवरऑल आपका सब सही से आ रहे हैं? बेस्ट रहा, मेरा बेस्ट रहा सर, सही मजा आ गया, मजा आ गया, मेरा बेस्ट था आपके साथ जुड़ना सर। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना सर यहाँ पे तो दिखता भी नहीं मैं। अच्छा अच्छा, देने के बाद वहीं से निकल गया होता सर, क्योंकि पेपर ही खराब चला जाता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं बताऊं उसी तरीके से आप चीज़ें करते रहना रहे। काउंसलिंग में सर पूरी हेल्प करते रहिएगा। बिल्कुल 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 आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल थैंक यू, थैंक यू। और जो नेक्स्ट कैंडिडेट आपका नाम क्या है? दिव्यांका। दिव्यांका, अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए का एंट्रेंस एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने सिलेबस मेंशन कर गया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, आया उसी से था, है ना, लेकिन बट जैसे जिसने हिस्ट्री नहीं ली है तो उसके लिए थोड़ा बिट डिफिकल्ट था, अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी ली है, तो इट्स मच इजियर देन फॉर मी। बस इतना ही, बाकी ओवरऑल सही था। कैसे मतलब हिस्ट्री में किस टॉपिक से सवाल आए थे? हिस्ट्री में लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में भाई अर्थ से रिलेटेड था, Earth से type- सरफेस वगैरह जो टाइप सॉइल वगैरह से? हाँ, एक ही क्वेश्चन। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन था? नहीं नहीं प्लैनेट वगैरह से नहीं। नहीं था। और जो हमारा साइकोलॉजी वाला पोर्शन वो आपने अच्छे से कर दिया होगा अपना। यस, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे? इकोनॉमिक्स से भी थे। अच्छा, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे या नहीं थे, ये मुझे बताइए। करंट अफेयर से थोड़े थे, बट हाँ ठीक थे, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, ज़्यादा ओवरऑल पेपर को कैसा कहेंगे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट। मॉडरेट, जैसा एक्सपेक्टेड था। Yes. कितने क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही से कर दिए हैं? अब ये तो नहीं पता, बट हाँ साइकोलॉजी, इंग्लिश पार्ट वगैरह सब काफ़ी सही किया है, और बाकी करंट अफेयर्स भी ऑलमोस्ट सही हैं। अच्छा, इंग्लिश में पैसेज वगैरह तो नहीं थे? नहीं नहीं। पैसेज मतलब नॉर्मल इंग्लिश थी, वन वर्ड वाली? Yes. ठीक कर दिया सही से, ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट आपका नाम क्या है? आर्यन गुप्ता। अरे लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको सिलेबस में ऐसा क्या चीज़ थी जो आउट ऑफ द सिलेबस पूछा आज? मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे सारे, लगभग कितने क्वेश्चन थे क्वांटिटी? 10 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चन थे ओवरऑल। और जो हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने ब्राउज, लेवल का नहीं था, 10+2 लेवल का था। 10+2 का नहीं, 11-12 लेवल का था। मतलब आपने कर दिया